तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं डिवाइजर, आज हम क्या पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम में डिवाइजर पढ़ाने वाले। डिवाइजर मतलब क्या होता है? भाजक। ऐसी संख्या है जो काटने वाले हैं, मतलब 4 को काटने वाले संख्या कौन कौन है। तो पहले तो हमारा कौन हो गया 1, फिर हमारा हो गया 2, फिर हमारा हो गया 4, तो खुद हो गया क्योंकि 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 4 से खुद तो कटेगा ही। तो इसलिए 4 से कितने कितने भाजक है, 4 के कितने भाजक है, मतलब 4 को काटने वाले कितने भाजक है, 1 2 3। 4 को काटने वाले कितने भाजक है, 3। तो हम तुरंत बोलेंगे कि 4 के काटने वाले कितने भाजक टोटल है, 3। ये तो हमारा छोटा, तो हम इसको आराम से निकाल दिए। जैसे मान लीजिए तुम आपको बोला कितना 12 का, कि 12 के कितने भाजक है, तो 12 के कितने भाजक है, तो आप क्या करेंगे 12 के गिनेंगे कि 1 काटने वाले हैं, फिर हमारा 2 काटने वाला है, फिर हमारा 3 काटने वाला है, फिर हमारा 4 काटने वाला है, फिर हमारा 5 नहीं कितना 6 काटने वाला है, फिर कितना खुद 12 काटने वाला है ना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कितना निकल गया 12 को कितने भाजक है, तो 12 के कितने भाजक है 6। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे। देखिए जैसे 12 है तो 12 का पहले ले लीजिए, अब 12 का फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर मतलब एलसीएम निकाल लेते, 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, अब तो नहीं लगेगा। अब देखिए 2 का पावर कितना है 2, इंटू 3 का पावर कितना है 1, कुछ नहीं तो कितना है 1। आप यहाँ पर फैक्टर तोड़ने के बाद क्या चीज कीजिएगा, 2 पर पावर कितना है 2, इंटू 3 पावर कितना 1। तो इसको करने के लिए आप 2 में पावर में 1 जोड़ लीजिएगा, इसमें पावर कितना जोड़ लीजिएगा 1 जोड़ लीजिएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें पावर 1 जोड़ लीजिएगा। अब जोड़कर दोनों को गुना कर देना। जैसे इसको जोड़ेंगे, इससे अब हमको बेस से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 से हमको 2 और 3 जो इसको सब मतलब नहीं, अब उसका जो पावर है उससे मतलब हमको है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, इसका गुना कर देंगे, इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 3 दूनी 6। ये देखिए हमारा 6 निकल गया। तो 12 के कुल कितने भाजक है, कितने भाजक है, तो 12 के कुल कितने भाजक है 6। ये हमारा तो ये तो छोटा था, तो आप आराम से क्या, वो तो 12 था तो 12 के आपने तुरंत आसान से निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1240, कितना हो गया 1240। तो 1240 से क्या बोल रहा है कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। वो तो 12 तो आपने निकाल लिया कि 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, फिर कितना 6 काटेगा, उसके बाद खुद कितना काटेगा 12। ये आपने निकाल लिया था कि, लेकिन हम इसको उस तरह कर सकते हैं क्या, 1240 के कुल कितने भाजकों की संख्या कितनी है, इसको हम उस तरह करेंगे। 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, हम ट्रिक के अनुसार निकालेंगे। 1240 से हम 1240 का हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, फिर 2 से 3 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10। फिर अब कितना से निकालिएगा 5 5 10, 10 1 11, 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लाएंगे 5 से, 3 5 15 और 5 एकम 5, अब लगेगा नहीं। अब देखिए 2 का पावर कितना है 3, इंटू 2 का पावर कितना है 3 और 5 का पावर कितना है 1, इंटू 3 31 का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 जरूर लिखिएगा। 1 2 का पावर कितना 3, 5 का पावर कितना 1 और 3 31 का पावर कितना 1। अब हम क्या बोले थे कि सबके पावर में एक क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबके पावर में एक जोड़ देना है। चलिए सबके पावर में एक जोड़ लीजिए और जोड़ लीजिए, 2 3 है कितना आ गया 4, और सबको गुना करके लिख दीजिए। इसको से हमको मतलब नहीं है, इससे नहीं मतलब, हमको जो स्क्वायर है उससे मतलब। 1 1 कितना हो गया 2, इंटू 1 1 कितना हो गया 2, बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया आपको क्या चाहिए कि एक 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो 1240 के कुल भाजकों की संख्या आपका कितना निकल गया, 1240 के कुल भाजकों की संख्या बराबर कितना आपका निकल गया 16। ये आपका आंसर हो गया। 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितना है 16 है। देखिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 860 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है ना। 860 के कुल भाजकों की संख्या
कितनी है। तो क्या करेंगे, उसी तरह फिर हम 860 बोल रहा है तो 860 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हम उस तरह तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 1 काटेगा, उस तरह निकालेंगे तो बहुत हमको टाइम लगेगा, उस तरह नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 5 1 6 और 6 2 8, 3 से भी नहीं लगेगा तो फिर कितना से लगाएंगे, 5 से, है ना। 4 5 20 और 3 5 15, अब लगेगा, नहीं लगेगा। अब 2 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से 7 से भी नहीं लगेगा। चलिए अब लिख देते हैं, 2 का कितना फैक्टर आ गया, 2, है ना, 2 का 2 और 5 का कितना आ गया 1 और इंटू 43 का कितना आ गया 1, है ना। नहीं कुछ तो कितना है 1 बोले थे आपको, इसमें फिर एक जोड़ देना, इसमें भी क्या कर देना, एक जोड़ देना है और इसमें भी एक जोड़ देना है। चलिए निकालिए, देखिए कितना आ गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 और इंटू 2 1 और 1 कितना हो गया 2 इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2। अब बराबर कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसलिए कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर कितना आ गया आपका 12। ये आपका हो गया आंसर। 860 के कुल भाजकों की संख्या कितना आ गया 12। इसमें जितने भी है कुल भाजकों की संख्या, इसमें कितना आपका है 12। 860 के कुल भाजकों की संख्या 12 है। 12 ऐसे संख्या है जो 860 को क्या करेंगे, काटेंगे। 860 को पूरी तरह से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पर आज चलते। देखिए जैसे कि हम अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, तो उससे अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 75 का, तो अब सबसे पहले हड़बड़ाइए नहीं, 75 को निकाल लीजिए, क्या चाहिए, फैक्टर निकाल लीजिए। 75 कितना से कटेगा, 7 और 5 12, 3 से कटेगा तो 3 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, फिर निकालेंगे कितना, 5 से लगेगा, 5 5 25, 5 5 25। अब इसका निकल गया, अब कर दीजिए क्या, फैक्टर निकाल, 3 का कर दीजिए, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर कितना 2, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर कितना, क्योंकि 3 से काटे, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, इधर कितना बच गया 1 और 5 तिया 15, फिर 5 से काटे, 5 5 25। अब देख लीजिए कार है क्या चीज़, ये तो हमारा आ गया, और इसका पावर कितना हो गया हमारा 8। हम इस तरह निकाल सकते हैं ना, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर इन, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जानते हैं क्या कि अगर कभी भी इस तरह पावर रहे, पावर पे क्या रहे, पावर रहे, तो अगर ब्रैकेट में रहे तो ये दोनों क्या होती है, आपस में गुना होती है। तो देखिए 8 पर पावर, 3 पर पावर 1 है और ये 8 है, तो 8 गुना 1 करेंगे तो 3 का पावर कितना होगा 8 इंटू 5 पर पावर 2 है तो 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना कितना होगा 16, तो 5 पर पावर कितना हो गया 16। आप आराम से निकाल सकते हैं स्क्वायर के कुल भाजकों की संख्या निकालने बोल रहा था, तो अब हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, अब पहले जैसे करते थे उसी तरह इसमें भी करेंगे, 8 + 1 कर देंगे और +1 कर देंगे। तो देखिए 8 ये कितना हो गया 9 इंटू 16 कितना हो गया 17, तो 17 नमा कितना होता है 53 से, 17 नमा 53 से 153, तो आपका ये कुल निकल गया। कुल भाजकों की संख्या बराबर आपका कितना निकल गया 153। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुल भाजकों की संख्या कितना निकल गया 153। इस तरह आप किसी का भी आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर में रहे तो सबसे पहले उसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद अगर स्क्वायर में है तो वो दोनों की क्या कर लीजिए। जैसे कि देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, तो अगले कह रहे हैं क्या कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। अगला पहले क्या पूछ रहा था कि 600, पहले पूछ रहा था कि भाजकों की संख्या कितनी है। अब आ गया क्या चीज़ कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। अब हमको भाजकों की संख्या नहीं बताना, हमको क्या बताना है, समभाजकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 640 है, 640 का हम फैक्टर तोड़ लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर इसको लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2 ये 6 दूनी 12, फिर लगाएंगे हम 2 से, 8 दूनी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर लगाएंगे 2 से, 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10। अब तो नहीं टूटेगा, तो चलो देख लेते हैं। अब 2 का कितना बार आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर पावर कितना लेके लेंगे 7 इंटू
5 पर कितना आ गया, 5 पर कुछ नहीं तो कितना हो गया 1। अब इस पर बेस क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इस पर हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे कुल भाजकों की संख्या बराबर, देखिए तो 7 एक कितना हो गया 8 इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया 16। लेकिन हमको कुल भाजकों की संख्या निकालने नहीं बोल रहा, हमको क्या बोल रहा है कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। हमको समभाजकों की संख्या क्या करना है, निकालना है। तो देखिए समभाजकों की संख्या क्या करेंगे, देख लीजिए जो सम रहेगा, जो सम संख्या रहेगा, सम संख्या मतलब जैसे देखिए 2 हमारा क्या चाहिए, सम संख्या है, 5 हमारा क्या चाहिए, विषम संख्या है। अब जानते हैं पहले कि जिस सम संख्या किससे कहते हैं, 2 से क्या चाहिए विभाजित हो। देखिए 2 हमारा क्या चाहिए, सम संख्या है, तो 2 अगर सम संख्या रहेगा तो 2 को हम क्या कर देंगे, अगर सम संख्या निकालने की, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 2 को हटा देंगे, ऐसे जो हम जोड़ रहे हैं उसको भी हटा देंगे। किसी में भी हमको कोई अंक भी दिया रहा है, अगर बोले कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है निकालने के लिए बोले, तो उसका जो 2 रहेगा, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर समभाजकों की संख्या निकालने बोलेगा तो उसमें 2 क्या चीज़ रहेगी, जरूर से जरूर है। अगर नहीं रहता है तो उसमें हमारे समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समभाजकों हमारा सम की संख्या पे कितना है 7, तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे 7 इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। तो हमारा समभाजकों की संख्या, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समभाजकों की संख्या बराबर कितना हो गया 14। ये आपका आंसर हो गया। आप तो इस तरह किसी भी संख्या का समभाजकों की संख्या निकाल सकते हैं या फिर भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं।